इस कार्यक्रम को जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। अगर मुझे कमरे में किसी भी चीज की तस्वीर लेनी हो तो मैं बस मुझे किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित करना होगा और फिर तस्वीर लेनी होगी। खैर, हम जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही हमारे जीवन में बढ़ता है। मैं ये काम इसलिए करती कि मैंने प्रभु की सामर्थ्य द्वारा अपना जीवन बदलता हुआ देखा है और वो ऐसा आपके लिए भी करेगा। हर चीज की चाबी परमेश्वर के वचन में मिलेगी। मैं हूँ जॉय स्माइल और मेरा विश्वास है प्रभु आपकी हर पीड़ा से चंगाई दे सकता है। कई साल पहले, मेरा मतलब है अब से लगभग 30 साल पहले की बात है, जब मैंने अपनी पहली महिला सभा उस चर्च से सिखाई थी जहां मैं तब गई थी और शुरुआत की थी, जिसे अब वास्तव में 37 साल हो चुके हैं। जब मैंने परमेश्वर से पूछा कि वो क्या चाहता है कि मैं सिखाऊं, तो उसने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लोगों को बताओ कि मैं उनसे प्यार करता हूं। और मैंने सोचा ये मूर्खतापूर्ण है, हर कोई जानता है कि आप उनसे प्यार करते हैं। और उसने कहा, नहीं, वो नहीं जानते। खैर, फिर उसे मुझे दिखाना था कि मुझे इस बारे में कोई प्रकाशन नहीं था कि वो मुझसे कितना प्यार करता था। खैर, आपको रातों रात प्रकाशन नहीं मिलता। इसीलिए एक पूरे वर्ष के लिए ये एकमात्र ऐसी चीज नहीं थी जिसका मैंने अध्ययन नहीं किया, क्योंकि मुझे उन वीकली मीटिंग्स में सिखाने के लिए अध्ययन करने की आवश्यकता थी जो मैं कर रही थी, बल्कि अपने व्यक्तिगत अध्ययन के लिए एक पूरे वर्ष के लिए मैंने किताबें पढ़ी, मैंने देखा, वचनों को मैंने अध्ययन किया और मैंने इन पर मनन किया कि परमेश्वर मुझसे कितना प्रेम करता है। और मुझे ये भी याद है कि मैं जाती और आईने के सामने खड़ी होती और खुद से कहती, और परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। और क्या आपको पता है, मैं समझ गई। मुझे ये एक प्रकाशन के रूप में मिला, ये मेरा हिस्सा है, ये मेरे अंदर है और मुझे इसकी परवाह नहीं कि मुझे कितनी परेशानी है या क्या होता है। कुछ ऐसा है जिसे आप कभी भी मुझे ये कहते हुए नहीं सुनेंगे कि परमेश्वर क्या मुझसे प्रेम नहीं करते। पहली बार परेशानी आती है, आप सोचते हैं, खैर परमेश्वर क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? खैर परमेश्वर अगर आप मुझसे प्यार नहीं करते तो मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? ये जानना भी वैसा ही है कि परमेश्वर भला है। यदि आप ये चाहते हैं तो आप जानते कि परमेश्वर भले हैं, तो आप परमेश्वर पर भरोसा करने में सक्षम हैं, क्योंकि कोई भी स्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, आप जानते हैं कि एक भला परमेश्वर उस चीज को लेकर उस पर काम करके आपके लिए भलाई करेगा। हमें जड़ों की जरूरत है। हमें उन चीजों में निहित और स्थापित होने की आवश्यकता है जो हम चाहते हैं और जिन पर हम विश्वास करते हैं, और उन्हें हमारा एक हिस्सा बनने की जरूरत है कि शैतान उन्हें हमसे दूर नहीं ले जा सके। रोमियो 8 में ये कहा गया है, कोई भी चीज तुम्हें परमेश्वर से प्रेम से अलग नहीं कर सकती, ना बाकी होने वाली चीजें, ना आने वाली चीजें, ना ऐसी चीजें जो हो चुकी है, ना बीमारी, ना मृत्यु, ना कुछ भी आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। और ये पहला प्रकाशन है जिसकी हम सभी को आवश्यकता है कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। वो मुझसे प्रेम करता है, वो मुझसे प्रेम करता है, प्रेम करता है। वो मुझसे प्यार करना कभी बंद नहीं करेगा। जब भी अभी भी पाप में जी रही थी तब भी उसने मुझसे प्रेम किया, चाहे कुछ भी मैं करूं। और जब आपको वो मिल जाता है तो आपको कुछ आत्मविश्वास मिलना शुरू हो जाता है और आप जीने लगते हैं। घर जाओ, इस वीकेंड मैंने जो कुछ भी कहा उसके बारे में सोचो। जब आप चीजें लिखते हैं तो इससे आपको जो है उसका हिस्सा बनने में मदद मिलती है। आप जानते हैं, अब अध्ययन करना बहुत आसान है और मुझे नहीं मुझे खेद नहीं है कि हमारे आसपास जो सुविधा है, लेकिन जिस तरह से मैं अब सीखती हूँ उसकी तुलना में जब मैं अध्ययन करती थी 42 साल पहले जब मैंने शुरू किया। अब वेब पर कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं और आपको उत्तर मिल जाएगा। उम्मीद है कि वे सही है, लेकिन आप जानते, आप कह सकते हैं क्रोध पर वचन, और वे सभी सामने आ जाते हैं। इसी सभी अनुवादों में मुझे दो वो सामने आ जाते हैं।
लेकिन देखिए, जब मैंने इसे शुरू किया था और मैं उन वर्षों के लिए बहुत खुश थी क्योंकि मैं ऐसा करती थी। मैं एक सोफ़े पर बैठती थी और मेरे चारों ओर किताबें होती थी, बाइबल के ये सभी अनुवाद और काफ़ी तरह के डिक्शनरीज़ इत्यादि, इत्यादि, और मेरा मतलब है ये काम था, लेकिन मैं फिर से करना चाहती हूँ। जिस चीज़ के लिए आप कोई प्रयास नहीं करते, वो आपको बहुत मूल्यवान नहीं लगता। आमीन? आप सब मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे खैर खैर मुझे कितना प्रयास करना पड़ेगा? खैर आप कितना परिपक्व बनना चाहते हैं? आप कितना विजयी होना चाहते हैं? क्या आपने जो शुरू किया है वो ख़त्म करना है? जो शुरू किया उसे ख़त्म करें। आमीन? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए कोई भी आपके लिए प्रार्थना नहीं कर सकता और आप उन्हें तुरंत नहीं पा सकते। इस सप्ताहांत के अंत में आपने जो उपदेश सुने हैं उन पर एक मित्र के साथ चर्चा करें। यदि आप किसी के साथ घर जा रहे हैं तो अपनी कार में बैठकर अपनी सभी समस्याओं के बारे में बात करना शुरू न करें। इस बारे में बात न करें कि रोशनी कितनी तेज थी, कमरा कितना ठंडा था, या आप जानते थे पार्किंग स्थल में कितनी भीड़ थी। बस मत आपको आपको पता है, अपने साथ किसी को बताओ, अगर मैं आज शिकायत करती हूँ तो मुझे थप्पड़ मारो। चलो भी आपने जो सुना है उनके बारे में बात करें। बस किसी से कहें, मुझे बताएं कि वीकेंड आपने जो कुछ सुना उसके बारे में आपको क्या याद है। इस बारे में बात करें, इस बारे में बात करें कि आप इसे अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। और फिर मैं बस एक सुझाव देना चाहती हूँ। इन 3 संदेशों में से जो आपने इस वीकेंड में सुने हैं, यदि आप पूरे समय यहाँ थे, जो भी आपके लिए सबसे अधिक मायने रखता है या जो आपके साथ सबसे अधिक मेल खाता है, कम से कम 1 सप्ताह बिताएँ उस विषय पर आपकी बाइबल में। आपने मुझे सुना? आपको चोट पहुँचाने वाले लोगों को क्षमा करने का अध्ययन करने में कम से कम 1 सप्ताह व्यतीत करें। मैं वास्तव में पूरे दिल से विश्वास करती हूँ कि यही कारण है कि लोगों को वे सफलताएँ नहीं मिलती जो वो कहते हैं कि वो चाहते हैं और उन्हें चाहिए। क्योंकि आप बाहर जाते हैं और वज़न का एक सेट खरीद लेते हैं, इसलिए आपको मांसपेशियाँ नहीं मिलेगी। व्यायाम वीडियो खरीदने से आपका वज़न बिल्कुल भी कम नहीं होने वाला है। ठीक है, खैर, प्रभु की स्तुति हो। आगे बढ़ते हैं। शैतान हमें चिंताएँ, परेशानियाँ, उत्पीड़न या हमें सांसारिक इच्छाओं के साथ प्रलोभित करके या बस उसी मूर्खतापूर्ण पुराने बहाने से हमें विचलित करने का काम करता है, जिससे हमें छुटकारा पाना है। खैर ये बहुत कठिन है। मेरा मतलब है व्यायाम ये बहुत कठिन है। कोशिश की और मुझे बहुत दर्द हुआ। आपको पता है क्या, हमें उन चीज़ों को चाहने से रोकना होगा जिनके लिए हम कीमत चुकाने को तैयार नहीं हैं। ओह! अब ये कोई सोच रहा है, वैसे मैं इससे कुछ नहीं कर सकती, मैं अनुशासित नहीं हूँ। हाँ, आप हैं। हाँ, आप हैं। हो सकता है कि आप अपने पास मौजूद अनुशासन का उपयोग नहीं कर रहे हों, लेकिन आत्म-नियंत्रण और अनुशासन उस आत्मा के फलों में से एक है जिसे परमेश्वर ने एक नए जन्मे विश्वासी के रूप में आपके अंदर डाला है। ये आप में है। अब ज़ाहिर तौर पर आप जानते हैं, आप जब चाहें अनुशासनहीन हो सकते हैं और इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्वर्ग नहीं जाएँगे, लेकिन अगर आप अपने जीवन में जीत हासिल करना चाहते हैं, तो हमें इस चीज़ को देखने के अलावा और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। हमें इसमें थोड़ा प्रयास करना होगा। लोगों से प्रयास करने के बारे में बात करना वास्तव में मज़ेदार होता है। ठीक है। हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हमारी प्राथमिकताएँ क्या हैं और हमें अन्य सभी चीज़ों से ऊपर दृढ़तापूर्वक उनके साथ बने रहने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपके पास किसी चीज़ के बारे में कोई विचार हो जो आप करना चाहते हैं। ये एक
सच्ची इच्छा हो सकती है, लेकिन ये एक आदत बन जानी चाहिए और किसी चीज़ की आदत बनाने का एकमात्र तरीका है, उसे बार-बार करना। परमेश्वर के साथ समय के बारे में क्या? बाइबल अध्ययन, प्रार्थना का समय। लूका अध्याय 10 वचन 38। मरियम और मार्था। अब जब वे अपने रास्ते पर थे तो ऐसा हुआ कि यीशु ने एक निश्चित गांव में प्रवेश किया और मार्था नाम की एक महिला ने उनका स्वागत किया और अपने घर में उनका स्वागत किया, और उनकी मरियम नाम की एक बहन थी जो प्रभु के चरणों में बैठी थी और सुन रही थी कि उसकी शिक्षा। लेकिन मार्था अत्यधिक व्यस्त और कार्य कर रही थी और बहुत अधिक सेवा करने से उसका ध्यान भटक रहा था, और वो उसके पास आकर बोली, हे प्रभु, क्या तुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेला छोड़ दिया है? फिर उससे कहो कि वो मेरी मदद करे और मेरे साथ अपना भाग करे। अब क्या ये दिलचस्प नहीं है? आपको उठकर कुछ करना होगा। खैर, अब आप जानते हैं क्या, यदि आपने मार्था से पूछा होता कि वो सबसे महत्वपूर्ण क्या समझती है, यीशु की बात सुनना या घर की सफाई करना, तो उसने कहा होता, खैर बहुत आसान काम है यीशु की बात सुनना। तो वो जानती थी कि क्या महत्वपूर्ण था, लेकिन उसने वो काम नहीं किया जो सबसे महत्वपूर्ण था। उसने यीशु के वहां होने के विवरण से उसे वास्तव में उस चीज का लाभ लेने की प्राथमिकता से विचलित कर दिया जिसके लिए वो वहां था। और मुझे आश्चर्य है कि हम अपने जीवन में कितनी बार परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए हर दिन 30 मिनट का समय निकालने के लिए, वचन का अध्ययन करने के लिए खुद को तैयार करते हैं, और फिर भी हम बीप और फोन की आवाज से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और कंप्यूटर तथा अन्य सभी चीजें जो हमारे सामने आती हैं और हमें लगता है कि हमें ये करना चाहिए। ये कठिन है यदि आप घर के इस हिस्से में अध्ययन करने के लिए वापस जा रहे हैं ताकि किसी और चीज से विचलित हुए बिना घर में प्रवेश कर सकें, जो आपको लगता है कि आपको करना है, तो जाने से पहले वो कर ले। लेकिन बात यह है कि पहले ये करो और फिर परमेश्वर आपको बाकी काम पूरा करने के लिए एक अलौकिक एनर्जी देंगे। चलिए परमेश्वर की स्तुति करें। परमेश्वर की स्तुति करें। यीशु ने मार्था से कहा, तुम अत्यधिक चिंतित हो और उन चीजों में बहुत व्यस्त हो जो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। आप जानते हैं, हम जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही हमारे जीवन में बढ़ता है। आमीन। हम जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही हमारे जीवन में बढ़ता है। माय गुडनेस, आज हर कोई तस्वीरें लेना पसंद करता है। मेरा मतलब ये लगातार होता रहता है, लोग मेरी ओर देख रहे हैं, क्या मुझे एक तस्वीर मिल सकती है? मुझे ऐसा लगता है मेरी मैगजीन में से एक काट लो। आप समझ रहे हैं? मेरा मतलब है, शायद आपके पास हर महीने आपके घर पर मेरी 30 तस्वीरें भेजी जाती हैं, लेकिन हर कोई वो तस्वीर चाहता है। ठीक है, आप जानते हैं, अगर मैं कमरे में किसी भी चीज़ की तस्वीर लेना चाहती हूँ तो मैं ऐसे ही, मुझे किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना होगा और फिर तस्वीर लेनी होगी। खैर, हम जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही हमारे जीवन में बढ़ता है। कम ऑन। तो इसे समझना बहुत आसान है। यदि आपको क्रोध की समस्या है तो ऐसी स्थिति है जहां आपको वास्तव में क्षमा करने की आवश्यकता है। आपको इसे जाने देना है, आपको जीवन में आगे बढ़ना है, और यह आपके लिए एक मुद्दा है। तो मैंने कल रात जो कहा उसे सुनते हैं और फिर सप्ताह के बाकी दिनों में 7 या 8 अन्य अलग-अलग विषय सुनते हैं। जब तक आप इसे प्राप्त नहीं कर लेते तब तक लोगों को क्षमा करने का एक कॉलेज कोर्स क्यों ना बना लें। कम ऑन, क्या आप कोई सुन रहा है यहाँ पर? खैर, मुझे अपना संदेश वैसे भी पसंद है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। इब्रानियों 12, 2 और 3 बहुत अच्छे हैं। उन सभी चीज़ों से जो ध्यान भटकाएगी यीशु की ओर देखना, जो हमारे विश्वास के रचयिता और समापन करता हैं, इसे परिपक्वता और पूर्णता की ओर ले जा रहे हैं।
वो उस पुरस्कार को प्राप्त करने के आनंद के लिए जो उनके सामने निर्धारित किया गया था। कम ऑन, परमेश्वर आपसे जो भी करवाना चाहता है, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो, उसके साथ एक पुरस्कार जुड़ा हुआ है। वहाँ एक इनाम है, इसके दूसरी तरफ एक जीत है। लेकिन देखिए, आनंद के लिए पुरस्कार प्राप्त करने की जो उसके सामने रखी गई थी, उसने शर्म को तुच्छ समझते हुए और अपेक्षा करते हुए क्रूस को सहन किया और अब परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठा है। बस उसके बारे में सोचे जिसने ऐसे पापियों से गंभीर दर्द सहा। क्या विपक्ष और कटु शत्रुता। आप जानते हैं, भले ही यीशु को हमारे पापों के लिए मरना पड़ा, लेकिन हमें आजाद कराने के लिए उन्हें जो कुछ करना पड़ा वो बिल्कुल मन को चकरा देने वाला है। विरोध, दर्द, शत्रुता, यहाँ तक कि वो सभी चीजें जिसने वो क्रूस पर चढ़ने से पहले गुजर चुके थे। जो लोग उनके खिलाफ थे वही सब जो हुआ। लेकिन आप जानते हैं कि क्या यीशु ने विरोध को सहन किया और उसने अपनी दौड़ पूरी की, और क्योंकि उसने ऐसा किया, हम आज यहाँ यीशु मसीह के लहू से आजाद हुए हैं। मैं आपसे अपनी दौड़ समाप्त करने के लिए कहना चाहती हूँ। मुझे परवाह नहीं है अगर ये कुछ ऐसा है जैसे आपने 2 महीने पहले अलमारी को साफ करने का फैसला किया था और आपको अभी भी उस सामान का हिस्सा मिल गया है जिसे आप फर्श पर पड़े रहने से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे थे। चलो कुछ चीजें खत्म कर लें। वापस जाने और दोबारा शुरू करने में कभी देर नहीं होती। कम ऑन। असल में मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आपको 30 बार शुरुआत करनी पड़े। आप तब तक शुरू कर सकते जब तक कि शैतान को अंततः ये एहसास न हो जाए कि आप इससे दूर नहीं होने वाले हैं, कि आप वो व्यक्ति बन रहे हैं जिसे परमेश्वर चाहता है कि आप बने। आमीन। क्योंकि देखिए, बहुत बार जब आपने कुछ बार कुछ करने की कोशिश की और आप इसे नहीं कर पाए तो शैतान बस आपसे कहेगा, खैर ये बेकार है। मेरे पास बहुत से लोग हैं मुझसे कहते हैं कि जब वे डाइट पर होते हैं तो वे 2 सप्ताह तक अच्छा काम करेंगे और फिर उनका दिन कमज़ोर होता है और वे केक के 3 टुकड़े खाते हैं और फिर वे बस कहते हैं कि ठीक है, शायद इसे भूल भी जाऊँ, बस जो कुछ भी मैं चाहती हूँ वो खा लूँ। मेरा मतलब ये कितना मूर्खतापूर्ण है। मेरा मतलब, यदि आपने कल केक के 3 टुकड़े खाए तो उठे और आज फिर से शुरू करें। आप जानते हैं, केक के उन 3 टुकड़ों को खाने से वो सब कुछ खत्म नहीं हो जाएगा जो आपने 2 सप्ताह में किया था। बस फिर से शुरू करें। शैतान को समझाओ कि आप छोड़ोगे नहीं और आप हार नहीं मानोगे, आप वहीं से शुरू करोगे। कम ऑन, कम ऑन। कल रात उस संदेश को सुनने के बाद आपको अपना मन बना लेना चाहिए, मैं गुस्से में नहीं रहने वाली। मैं अपने बचपन में मेरे साथ घटित किसी बात को लेकर क्रोधित नहीं रहूंगी और नफरत, कड़वे और आक्रोश से भरी नहीं रहूंगी। शैतान ने पहले ही मुझसे बहुत कुछ ले लिया है, अब वो और कुछ नहीं ले सकता। और यदि आपको वास्तव में उस संदेश की आवश्यकता है जो मैंने आज सुबह लोगों को प्रसन्न करने के बारे में कहा था, यदि आप अपने जीवन को चलाने वाले हर किसी से थक गए, तो इसके बारे में कुछ करने का समय आ गया है। मैं अभी आपको बता सकती हूँ, ऐसा नहीं है केवल किसी और की जीत को सुनने से आपको वो सब कुछ नहीं मिल सकता जो आपको चाहिए। आप नहीं कर सकते और परमेश्वर आपके लिए सब कुछ नहीं करने वाला है। उसका एक हिस्सा है और आपका भी एक हिस्सा है। और मैं आपको बताऊंगी कि क्या होता है जब आपके पास कोई समस्या होती है, आप परमेश्वर के पास जाते हैं और आप उससे मदद मांगते हैं, और मैं आपको बता सकती हूँ क्या होता है। अब ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसे समय नहीं होते जब परमेश्वर अलौकिक रूप से लोगों को छुटकारा दिलाते हैं, लेकिन अधिकांश समय जब आप परमेश्वर से आपकी मदद करने के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो आपको बताएंगे कि आपको क्या करने की आवश्यकता है, और फिर वो आपको अनुग्रह देंगे करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं आपको कुछ करना होगा, क्योंकि मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगी कि बिना किसी प्रयास के आप जो कुछ भी पाने की कोशिश करते हैं वो पाने लायक नहीं है। ये सच है। गलातियों 5:7, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, सत्य पर ध्यान देने और उसका पालन करने में किसने रुकावट डाली, बाधा डाली और रोका है। ठीक है, जैसे ही हम आज दोपहर को समाप्त करेंगे, मैं आपके साथ नहमाया की एक छोटी सी कहानी पढ़ना चाहूंगी, क्योंकि सच कहूं तो बाइबल की सबसे अच्छी कहानियों में से एक नहमाया की किताब में पाई जाती है।
आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो केंद्रित रहा और विपक्ष के खिलाफ खड़ा रहा। मैं आपको नहमाया को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहूंगी। यहाँ एक व्यक्ति है, एक जवान आदमी। जब उसे पता चला कि यरूशलेम की रक्षा करने वाली दीवारें तोड़ दी गई थी और लोगों को कोई सुरक्षा भी नहीं मिली, तो उसने फैसला किया कि वो इसके बारे में कुछ करेगा। काश हमारे पास और भी लोग होते। जब वे कोई समस्या देखते तो हमेशा ये सोचते कि बजाय किसी को इसके बारे में कुछ करने की जरूरत है, क्या निर्णय लेते, मैं इसके बारे में कुछ करूंगा। और इसलिए मुझे इसमें डिटेल में जाने में बहुत समय लगेगा, लेकिन उसने राजा से इस दीवार का पुनर्निर्माण शुरू करने की अनुमति ले ली। उसने अपनी मदद के लिए अन्य लोगों के एक समूह को उकसाया। वो काम पर लग गया। उसे परमेश्वर से एक योजना मिली। वो काम पर लग गया और तुरंत यहूदियों के दुश्मन जो उन्हें मदद प्राप्त होने नहीं देखना चाहते थे, वे नहमाया के खिलाफ आने लगे। नहमा 2:10 जब होरोनी, संबल्लत और तोबिया नामक कर्मचारी या अम्मोनी ने ये सुना तो हम उन्हें दुश्मन कहेंगे। मैं हर बार उन सभी नामों को नहीं पढ़ूंगी। इससे उन्हें परेशानी हुई अत्यधिक। जब भी शैतान सुनता है कि आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करने जा रहे हैं या कुछ ऐसा जो आपके जीवन में प्रगति लाएगा, कुछ राज्य की मदद करेगा, कुछ किसी और की मदद करेगा, ये उसे अत्यधिक परेशान करता है। धन्यवाद। परंतु नहमाया चलता रहा। वचन 19 और 20। परंतु जब शत्रुओं ने उसकी योजना के बारे में सुना तो वे उस पर हंसने लगे और उसका तिरस्कार करने लगे और कहा, तू जो चाहता है कि तू ये क्या कर रहा है। मुझे अभी याद है जब मैंने पहली बार बाइबल स्टडी सिखाने की कोशिश शुरू की थी, झूठ आया, तुम क्या सोचते हो कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कौन हो, तुम्हारे पास इसके लिए कोई परीक्षण नहीं है, तुम्हारे पास ऐसा करने की क्षमता नहीं है, तुम क्या सोचते हो कि तुम कौन हो, क्या आपने कभी सोचा है कि शायद आप परमेश्वर के लिए कुछ महान करने में सक्षम हो सकते हैं। और अगली बात जो आप सुनते हैं वो है, तुम क्या सोचते हो कि तुम कौन हो, तुमको क्या लगता है कि तुम ऐसा कर सकते हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। खैर, मैं आपको कुछ बता दूं, अगर कोई ये कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। परमेश्वर इस पर विश्वास करते हैं, लेकिन क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? वे हंसे और बोले, ये तुम क्या कर रहे हो। लेकिन पद 20, मुझे अच्छा लगता है कि नहमाया हमेशा सही उत्तर लेकर आता था। उसने कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमें सफल करेगा। दूसरे शब्दों में, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूं, परमेश्वर इसे पूरा करेगा। इसलिए हम उसके सेवक उठेंगे और निर्माण करेंगे। उसने निर्णय लिया, हम उठेंगे और निर्माण करेंगे और यरूशलेम में तुम्हारा कोई भाग या अधिकार या स्मारक नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, शैतान, ये तुम्हारा काम नहीं है। तब नहम्याह के शत्रु उसके विरुद्ध आते हैं और वो निर्माण करता रहा। नहम्याह अध्याय 4 पद 1 और 2। परंतु तब शत्रुओं ने सुना कि हम दीवार बना रहे हैं तो वे क्रोधित और बहुत गुस्सा हुए और हमारा उपहास करने लगे। वचन 2, और उसने अपने भाइयों और सामरिया की सेना के सामने कहा, ये कमजोर यहूदी यहाँ क्या कर रहे हैं। अब वो उसे छोटा कर रहा था। क्या वे चीजों को पुनर्स्थापित करेंगे अपनी इच्छा से और स्वयं? खैर, वे इसे स्वयं करने का प्रयास नहीं कर रहे थे, वे इसे परमेश्वर की शक्ति के माध्यम से कर रहे थे। क्या वे अपने परमेश्वर को बलिदान देकर रिश्वत देने की कोशिश करेंगे? क्या वे एक ही दिन में खत्म कर लेंगे? और उनकी सभी बकवास पर नहमाया की प्रतिक्रिया, और नहमाया ने प्रार्थना की। ओह, मुझे ये पसंद है। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जब शैतान आपसे सबसे बड़ा झूठ बोल रहा होता है और आप प्रार्थना करते हैं, ओह, वो इतना क्रोधित हो जाता है। यदि आप उसका चेहरा देख सके तो मुझे यकीन है कि ये आग की तरह लाल है। ओह, जब वो अपना सर्वश्रेष्ठ शॉट फेंकता है तो उसे इससे नफरत होती है और हम बस इतना कहते हैं, मुझे परमेश्वर पर भरोसा है और मैं आगे बढ़ती रहूंगी।
इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।